Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As you know, we are reading this book, The Power of Your Subconscious Mind. Today is day 7. देखिए पता भी नहीं लगा है ना, 7th सेशन हम आज कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने पिछले सेशन अटेंड किए होंगे। अगर नहीं किए हैं, डोंट वरी, ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट माई यूट्यूब चैनल सुनील सुखीजा LOA में। आप जाएंगे तो आपको सारी रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएंगी। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मुझे पे अपलोड करनी है, थोड़ी सी इसमें कुछ किसी ने सजेस्ट किया था एडिटिंग करने के लिए, वो भी आज रात को मैं कर दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारा काम करता है, कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिव है। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड कोई रीजनिंग नहीं देता, जो इंस्ट्रक्शन दे वो कहेगा तथास्तु, हुक्म मेरे आका, और वो एक्शन लेना शुरू कर देता है, उसको प्रूव करना शुरू कर देता है आपके लिए। पीपल इवेंट सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने लग जाता है। अगर आपने गलती से सोच लिया कि, जैसे एग्जांपल दिया था कि मुझे मशरूम सूट नहीं करता, और कहीं गलती से आप मशरूम खा लोगे तो आपका पेट खराब सबकॉन्शियस माइंड कर देगा, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रीजनिंग नहीं करता है आपके साथ। तो जो भी आपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दिया, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमने सजेशंस के बारे में बात की कि सजेशन के अंदर पावर है, लेकिन सामने वाले के कॉन्शियस माइंड अगर उस सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की सजेशन के ऊपर क्या रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करता है। मतलब कई बार सिरन दौड़ जाती है कि एक्चुअली में ऐसा हो सकता है क्या। तो ये एक स्टोरी इसमें बताई है उन्होंने कि एक पर्सन थे, उनकी बेटी को कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गई थी जो इनक्योरेबल थी। तो वो क्या कहते थे, कहते हैं, दिस इज अ सजेशन अ मैन गेव टू हिज सबकॉन्शियस माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 2 years। 2 साल तक वो ये बात करते रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं। आई वुड गिव माई राइट आर्म टू सी माई डॉटर क्योर्ड। और आर्म भी स्पेसिफाई कर रहा पर्सन, राइट आर्म, यानी कि मेरा हाथ चला जाए, लेफ्ट चला जाए, राइट चला जाए, राइट आर्म अगर मेरी चली जाए, मेरी बेटी की स्किन प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। It appeared that his daughter had a crippling form of arthritis, not skin problem, arthritis, together with a so-called incurable form of skin disease also. मैंने इनका पढ़ा तो था मैंने, स्किन डिजीज भी थी। Medical treatment had failed to alleviate the condition, and the father had an intense longing for his daughter's healing and expressed his desire in the words just quoted. डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, फादर चाहते हैं मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए, और वो कहते हैं भगवान मुझे अगर मेरा राइट हैंड भी देना पड़े, कैंसिल कैंसिल, तो मैं चाहूंगा मेरी बेटी ठीक हो जाए। ठीक है जी। वन डे द फैमिली वॉज आउट राइडिंग when their car collided with another। कार का एक्सीडेंट हो गया दूसरी कार से। द फादर्स राइट आर्म वाज टॉर्न ऑफ एट द शोल्डर, यहीं से कट गई उसकी हाथ बाजू। And immediately the daughter's arthritis and skin condition vanished। विश्वास नहीं होता है, am I right or wrong? कैसे क्या हो सकता है, वहां उसका हाथ कटा, यहाँ वो ठीक हो गई, जो डॉक्टर कह रहा है जी इनक्योरेबल है। और भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर तो ऐसे मिराकल्स लिखे हैं कि जो 10-10 साल से प्रॉब्लम में थे, और उन्होंने अपने मेंटल लेवल पे चेंजेस, थिंकिंग पैटर्न चेंज किया, और विद इन 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद जो व्हील चेयर पे था बंदा चल के जा रहा है। तो मिराकल्स होते हैं, लेकिन उनके साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट मेक सर्टेन, देखिए ये आपसे बात करी जा रही है, यू मस्ट मेक सर्टेन टू गिव योर सबकॉन्शियस ओनली सजेशंस, कौन से, विच हील, ब्लेस, एलिवेट एंड इंस्पायर यू इन ऑल योर वेज। इसलिए हम कहते हैं इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थिंक पॉजिटिव। स्वामी सुनील सुखिया जी की क्या स्टेटमेंट है, हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। आप सिचुएशन को देख के नेगेटिव मत हो, आपको जो चाहिए उस पर एनर्जी दो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बोलो, और देखो आहिस्ता आहिस्ता वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। रिमेंबर दैट योर सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट टेक अ जोक। वो तो उसको रीजनिंग नहीं करता ना, उसको पता नहीं है मजाक कर रहे हो या सच में कह रहे हो, आपने बोला हो गया तथास्तु। इट
टेक्स यू एट योर वर्ड, जो बोल दिया वो वही सच मानेगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि हाउ ऑटो सजेशन बैनिशेस फियर, कैसे डर को दूर कर सकता है ऑटो सजेशन। इसको हम एफर्मेशन भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज के अंदर। ऑटो सजेशंस मींस सजेस्टिंग समथिंग, ध्यान से सुनिएगा, ऑटो सजेशंस मींस सजेस्टिंग समथिंग डेफिनेट एंड स्पेसिफिक टू वन सेल्फ। डेफिनेट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इसलिए जब हमने एफर्मेशन का टेम्पलेट आपको दिया डीएसपी में, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी कि इट शुड बी जनरलाइज एफर, आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी, आई एम लिविंग एन अबंडेंट लाइफ, वो नहीं चलती काम। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक हाउ मच इनकम यू वांट एवरी मंथ। जब तक आप स्पेसिफिकली उसको लिखेंगे नहीं, आई एम एंजॉयिंग अ वेरी हेल्थी लाइफ, पैरामीटर्स लिखिए, कितना इंच का वेस्ट चाहिए, कैसा बॉडी मास चाहिए, मसल मास क्या चाहिए, फैट परसेंटेज क्या चाहिए, जितना ज्यादा स्पेसिफिक लिखेंगे उतना इजीली उसको अचीव करने में, मैनिफेस्ट करने में हेल्प मिलती है। एक एग्जांपल दिया उन्होंने, एक न्यूयॉर्क विजिटर इन शिकागो, ये बड़े अच्छी सी चीज है। देखिए, एक न्यूयॉर्क विजिटर शिकागो गया, वहां 1 घंटे का फर्क है, न्यूयॉर्क का टाइम शिकागो से 1 घंटे आगे चलता है। जैसे वो पर्सन शिकागो गया, मैं सिंपली बताया तो मैंने पढ़ी है, तो वो दोस्त के साथ घूम रहा था, अचानक उसने घड़ी कह रहा यार 12 बज गए। अब वो 12 न्यूयॉर्क के हिसाब से बजे थे, घड़ी न्यूयॉर्क के हिसाब से आती, शिकागो में भी 11 बजे थे। अब शिकागो वाले ने जैसे सुना 12 बज गए, कह रहा है मेरा लंच का टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही है, मैं लंच करने चलते हैं। क्योंकि उसके माइंड में एक सेट था कि 12 बजते मुझे क्या लगती है, भूख लगती है। अब बजे कितने थे, 11। लेकिन उसने जैसे 12 सुना, मुझे ध्यान है एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बताता हूँ। हम जब छोटे थे 10th में, तो हम लोग पढ़ते थे जब, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें, बिकॉज आपको ज्यादातर लोगों को मालूम है 12th तक हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, मुझे बोलनी नहीं आती थी इंग्लिश, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें 10th में इंग्लिश का एक ट्यूटर रखा था। साइकिल पे आते थे, दाढ़ी वाली शक्ल भी याद है। सर्दियों के दिन थे, हमारा छत पे एक कमरा था जो मतलब खुला हुआ था, मतलब कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे, वैसे ही जैसे होता है ना, ईंटें जोड़ के कच्चा कमरा डाल देते थे। तो वहां पे हम शाम को पढ़ते थे। तो हमारे टीचर आए साइकिल पे उस समय और बैठे, तो मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने जैसे उनको बोला सर आज ठंड बहुत है, कहता अच्छा, फटाफट टोपी निकाल के पहन ली उन्होंने। मतलब पहले उनको ठंड नहीं लग रही है, जैसे वो उन्होंने बोला ठंड है, फटाफट टोपी निकाल ली और ऐसे करके बैठ गए। हमें नहीं मालूम था ये पावर ऑफ सजेशन है, मैंने बोला और उनके माइंड ने मान लिया। आगे पढ़ते हैं। ऑटो सजेशन मे बी यूज्ड टू बैनिश वेरियस फियर्स एंड अदर नेगेटिव कंडीशंस। आप सब चीजों को चेंज कर सकते हो। एक सिंगर थी, इसकी मैं स्टोरी क्विकली बता देता हूँ। तो उसको एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया, वो 3 बार पहले जा चुकी थी और फेल हो गई थी। फिर उसने कैसे अपने आप को चेंज किया, मैं पढ़ते हुए सुनाता हूँ आपको। द यंग लेडी हैड अ वेरी गुड वॉइस बट शी हैड बीन सेइंग टू हरसेल्फ, क्या कहती थी, कहता ना सेल्फ लैंग्वेज, सेल्फ टॉक होती है, व्हेन द टाइम कम्स फॉर मी टू सिंग मे बी दे वोंट लाइक मी, कि मैं गाऊंगी हो सकता है उनको पसंद ना आए, कहते हैं ना, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, बट आई एम फुल ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। बोल देते हैं लोग, मुझे बड़ा डर लग रहा है यार, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा स्टेज फियर है, कैजुअल में बोल देते हैं। अब आपने बोल दिया तो सबकॉन्शियस माइंड ने कहा था, तो वो डर डर की इमोशंस, हार्मोन्स रिलीज करेगा, आपको डर लगने लग जाएगा, अंदर चेंज कर देगा बॉडी के अंदर। हर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्टेड दीज नेगेटिव ऑटो सजेशंस एज अ रिक्वेस्ट and proceeded to manifest them and bring them into her experience। बताइए, सबकॉन्शियस तो जिन, चिराग का जिन है, उसने कहा हुक्म मेरे आका, उसने कहा यार मुझे डर लगता है, कहता हुक्म मेरे आका, मैं आपको डर लगा दूंगा ना, आपने बोल दिया, अब आपको डर डर लगेगा ही लगेगा पक्का, और बोलो ऐसे सिचुएशन में क्रिएट कर दूंगा, आपको डर लगेगा ही लगेगा, हो गया। इसलिए हम कहते हैं इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थिंक पॉजिटिव। आगे पढ़ते हैं। द कॉज वॉज एन इनवॉलेंट्री ऑटो सजेशन, इनवॉलेंट्री था, जानबूझ के नहीं बोला उसने, दैट इज साइलेंट फियर थॉट्स इमोशनलाइज्ड एंड सब्जेक्टिफाइड। साइलेंट था लेकिन इमोशंस जुड़े हुए थे, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो गया उसका।
अब उसने ओवरकम कैसे किया? शी ओवरकेम इट बाय द फॉलोइंग टेक्निक। ये टेक्निक सुनिए, आप भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अकेले नहीं कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी डीएसपी में। हम रोज रात को आधा घंटा मिलते हैं, जहाँ पे हम ऑटो सजेशंस की पावर को प्रैक्टिकल अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। उसने क्या किया? 3 times a day, she isolated herself in a room. She sat down comfortably in an armchair, relaxed her body, and closed her eyes. यही करवाते हैं हम आपसे डीएसपी में। पहले डांस कराते हैं, फिर आपको एनर्जी को डाउन करते हैं। आंखें बंद करो, दिल पे याद रखो, अच्छे से स्माइल दो, रिलैक्स योर बॉडी एंड देन स्टार्ट रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। She stilled her mind and body as best she could. फिजिकल इनर्शिया फेवर्स मेंटल पैसिविटी। माइंड को शांत करती है वो। एंड रेंडर्स द माइंड मोर रिसेप्टिव टू सजेशन। हम कहते हैं ना, आपके माइंड के गेट खुल गए, आप सबकॉन्शियस में जो भी डालोगे वो चला जाएगा जैसे आप स्टिलनेस में आएंगे। शी काउंटरएक्टेड द फियर सजेशन बाय सेइंग टू हरसेल्फ। क्या बोला उसने? देखिए क्या लैंग्वेज, ये वर्ड आप एज इट इज यूज नहीं करें, अपने मन से जो आपको लगता है वो लिखें। आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम पॉइज्ड, सीरीन, कॉन्फिडेंट एंड काम। एक सेंटेंस बना लिया उसने, अफर्मेशन बार बार बोलती जा रही है। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं पूरा कंट्रोल में रहती हूँ और काम रहती हूँ। शी रिपीटेड दिस स्टेटमेंट स्लोली, क्वाइटली एंड विद फीलिंग। क्योंकि हमने बोला है सबकॉन्शियस के लिए दो चीजें चाहिए, क्या क्या? रिपीटिशन एंड इमोशन। इमोशन फीलिंग से आते हैं ना, फीलिंग्स क्रिएट इमोशंस। So she repeated these statements quietly and with feeling from 5 to 10 times at each sitting. 5 से 10 बारी हर सिटिंग में। कितनी सिटिंग की? मिनिमम 3। She had 3 such sittings every day and one immediately prior to sleep. सोने से पहले। आज मैं आपको डीएसपी में आपको रूटीन बताऊंगा कि कैसे आप डीएसपी को और इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। डीएसपी के बाद क्या करना चाहिए आपको, तो इन डीएसपी सेशन वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। At the end of a week, she was completely poised and confident. When the invitation to audition came, she gave a remarkable, wonderful audition. वही लड़की 1 हफ्ता पहले डर रही थी और 1 हफ्ते में उसकी चेंज होगी। कहाँ चेंज आया? क्या लोगों में उसकी सिंगिंग क्वालिटी 1 हफ्ते में इंप्रूव होगी? नहीं, सोच में बदलाव आया। आगे बढ़ते हैं। हाउ शी रीस्टोर्ड हर मेमोरी। ये बड़ी अच्छी चीज है, देखिए। एक 75 ईयर की लेडी थी, उसने अननोइंगली बोलना शुरू कर दिया। हैबिट बन गई उसकी। कहते हैं शी वॉज इन हैबिट ऑफ सेइंग टू हरसेल्फ। हैबिट बन जाती है, पता नहीं लगता, हम बोल जाते हैं बार बार। क्या बोलती है? आई एम लूजिंग माई मेमोरी, आई एम लूजिंग माई मेमोरी, बार बार। शी रिवर्स द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस्ड induced auto suggestion several times a day as follows। बार बार बोले, मुझे लग रहा है मुझे भूलने की आदत हो गई है, मेरी मेमोरी वीक हो गई है, एज के साथ हो जाता है, कई लोग बोल देते हैं। और बार बार बोलेंगे तो वही होगा, हुक्म मेरे आका तथास्तु। उसने क्या सजेशन दिया? माई मेमोरी फ्रॉम टूडे ऑन इज इम्प्रूविंग इन एवरी डिपार्टमेंट। आई ऑलवेज रिमेंबर वट एवर आई नीड टू नो एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ स्पेस। द impressions received are clearer and more definite. I retain them automatically and with ease. Whatever I wish to recall, I recall immediately. Whatever I wish to recall immediately present itself in the correct form in my mind। बताओ, जो मैं चाहती हूँ बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में इमीडिएटली मेरे माइंड में आ जाता है। आई एम इम्प्रूविंग रैपिडली एवरी डे एंड माई मेमोरी इज बेटर देन इट हैज एवर बीन बिफोर। बताइए कितना बढ़िया ऑटो सजेशन दिया उसने अपना को, कितनी बढ़िया एफर्मेशन लिखी है। आज तक की सबसे बढ़िया मेरी मेमोरी आज की डेट के अंदर है। एट द एंड ऑफ 3 वीक्स, 3 हफ्ते लगे उसको, her memory was back to normal and she was delighted। बहुत सारी इसमें स्टोरीज हैं। हाउ ही ओवरकेम अ नेस्टी टेम्पर। गुस्सा उसने कैसे ठीक किया, बताइए। उसके लिए भी उसने एफर्मेशन लिखी। क्या एफर्मेशन? इसको बंदे को बड़ा गुस्सा आता है, तो उसने भी 4 बारी दिन में, क्या मैं फटाफट बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट है हमारे पास अभी। वो कह रहा है, हेंस फोर्थ, आज से, आई एम मोर गुड ह्यूमर्ड, जॉय, हैप्पी एंड चीयरफुल।
This is now my normal state of mind. Every day I am becoming more and more lovable and understanding. I am now becoming the center of cheer and goodwill to all those about me, infecting them with good humor. This happy, joyous, and cheerful mood is now becoming my normal, natural state of mind. I am grateful. ये एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी भी चीज को ओवरकम करना चाह रहे हैं, उसका अपोजिट में पॉजिटिव में लिखना शुरू करें, वो आपकी एफर्मेशन है। और अगर आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं तो हम बार बार आपको बोलते हैं अपनी एफर्मेशन हमसे चेक जरूर कराएं, बिकॉज शब्दों का बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने हमारे मास्टर क्लास को अगर नहीं अटेंड किया और आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, पूछिए, मांगिए हमसे। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हमारे एक एसोसिएट हैं, उनका अपना बुटीक था, तो उन्होंने जब एफर्मेशन सीखी हमसे तो जोश जोश में उन्होंने अपनी एफर्मेशन लिख ली कि इस दिवाली पे मेरी दुकान का सारा सामान खत्म हो गया और 2 दिन पहले दुकान पे आग लग गई। भाई साहब, ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। अब शब्द क्या था? खत्म हो गया। लिखना क्या था? सेल हो गया, बिक गया। तो एक शब्द से पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। अब आप यूनिवर्स से बहस नहीं कर सकते। यूनिवर्स कहेगा देख तुमने लिखा था खत्म हो गया, मैंने खत्म कर दिया, तथास्तु। इसलिए हम कहते हैं प्रिपरेशन का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोच की गाइडेंस में उसको आप कोच से चेक करवाएं और उसकी गाइडेंस में इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं देन यू कैन improve your results to many fold। बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। इट्स लाइक डूइंग एक्सरसाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स। इसीलिए जो डीएसपी हमारा प्रोग्राम है वो एक मेंटल जिम है आप सबके लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्स नहीं मालूम, गेट इन टच विद अस, वी विल लेट यू नो।